जी नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो आप लोगों को। थोड़ी देर में कुछ लोग जुड़ जाएं, मैंने सब्जेक्ट डाल दिया है, आप लोग कमेंट मत करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा खुलासा है जो मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। थोड़े लोग एक बारी जुड़ जाएं। और इस वीडियो को मैं खासकर आप लोगों को कहूँगा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दें, बहुत ज़रूरी है। जो मैं आज जो खुलासा करने वाला हूँ वो रामकृष्ण यादव जी के नाम पर है, जिनको बाबा रामदेव कहा जाता है देश में। ये करीबन 8 या 10 एपिसोड के खुलासे होंगे और आप लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा कि 20,000 किलोमीटर दूर बैठे मुझे जो चीज़ें पता लग रही है वो आप लोगों को देश में बैठ के पता नहीं लग रही और आप लोगों को उलझाया चला जा रहा है ऐसे मुद्दों पे जिसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है आपके लिए, नथिंग। आज जो भारत बंद हुआ और ये सब हुआ, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता। मैंने तो कई बार ये बोला है, मैं तो दलित शब्द के ही खिलाफ हूँ। ये हम वतन हैं, ये भारतीय हैं। थोड़ी देर में लोग जरा जुड़ जाए, फिर अपन बात करते हैं। बहुत बड़ा खुलासा है ये। और खुलासा तो मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जो आज की तारीख में मोहब्बत के दंगे परिवार बोलता आया है उस पर आप लोग जरा ध्यान दीजिए और आपका जो अधिकार है वो दोबारा लेने का कोशिश करिए। क्लेम योर कंट्री बैक फ्रॉम क्रुक्स। ठीक है, मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूं और ना मैं कोई पॉलिटिकल आदमी हूं। मैं आप ही के तरह हूं, आपका भाई हूं। मेरे को सख्त नफरत है जब मैं देश में गरीबी देखता हूं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अपना देश गरीब क्यों है। मेरे को जहाँ तक अंदाजा है, आज तक अगर मैं फाइनेंशियल्स देखूं अमेरिका और इंडिया के ही, तो इंडिया आज की तारीख में कम से कम नहीं तो अमेरिका से 10 गुना ज़्यादा अमीर है। फ़र्क ये है कि अपन लोगों का जो पैसा है वो कुछ लोग उस पर बैठ गए हैं। ये कुछ सरकार के लोग होते हैं, चाहे वो पहली सरकार के हो चाहे अभी के सरकार के हो। मैं आप लोगों के हितों की बात करता हूँ। मुझे गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को। जो मैं खुलासा करने वाला हूँ पतंजलि के ऊपर, उसमें भी पतंजलि के जो लोग होंगे वो गालियां बकेंगे, मगर बॉस गालियां बकने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि मेरे देश में गरीबी है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मेरे देश में हर तीसरा इंसान बेबस है। मुझे उससे तकलीफ़ है। और कहीं ना कहीं आप भी हैं, मगर आप लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स, अपना जो लीडर और अपनी अंधभक्ति के पीछे आप लोगों ने छुपा ली है और इससे आपको भी फ़ायदा नहीं होगा और ना आपके आने वाले बच्चे जो भी हैं आपके बड़े होंगे तो उनको भी फ़ायदा नहीं होगा। थोड़े लोग जुड़ जाएं। 350 लोग जुड़ चुके हैं, 500 लोग जुड़ जाएं, तब मैं अपनी बात रखूंगा। और कृपा करके उल्टे सीधे कमेंट मत करना। मैं कमेंट नहीं देखूंगा। जिन लोगों को कुछ नहीं पता वो बोले नहीं, सुने, बेहतर होगा। ये वीडियो को बड़े बड़े लोग सुन रहे हैं आज बैठ के, कुछ पत्रकार भी सुन रहे होंगे, एंकर्स, मुझे पता है। और ये खुलासा आप लोगों की तबीयत हरी कर देगा कि आप लोग किस मुद्दों पे लड़ रहे हो और मुद्दे हैं क्या असल में देश में। ठीक है, आप सब लोगों को नमस्कार। थोड़ी देर में चालू कर लेंगे, तसल्ली रखिएगा। बहुत मेहनत करते हैं इस सब चीज़ों पे हम लोग। 3-3 दिन 4-4 रातें हम लोग उठ के ये सब चीज़ें पता करते हैं अपने तरीके से। तो थोड़ी सी इतनी रिस्पेक्ट रखिएगा कि थोड़ी तसल्ली रखें। ये कोई टीआरपी का गेम नहीं है, हम कोई मीडिया नहीं है। हम आप ही की तरह एक आम इंसान हैं और इसीलिए हम आपके बीच में ये सब बातें लेके आते हैं कि आपको पता रहे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। नीरव मोदी के बारे में मैंने बता दिया था। नीरव मोदी के बारे में जो मैंने बताया, मुझे कोई चैलेंज नहीं कर पाया, ना आज की सरकार ना आपकी मीडिया। और जब चैलेंज नहीं कर पाए इसका मतलब वो बात सही थी। और ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सही है और ये पहला एपिसोड है। रामकृष्ण यादव जी का साम्राज्य एक बहुत बड़ा ढकोसला है। ये एक ऐसी चीज है जिसको राष्ट्रवाद का चोला पहना दिया गया है। और आप लोग चूंकि भावुक हो इसलिए आप लोगों को सच्चाई और झूठ में पता नहीं लगता है। जब आदमी भावुक हो जाता है ना
तो उसको हर आदमी, दूसरे आदमी की गलतियां भी सच नजर आती है। सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है। 461 लोग हो गए हैं, ठीक है। आप लोग ये वीडियो को जरूर, मैं कभी बोलता नहीं हूं कि ये वीडियो को शेयर ना करें, मगर इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। ये एक गरीब के हक में करेंगे आप देश में। और मुझे इसके बाद कोई भी धमकियां, कोई भी थ्रेट, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मेरे पे ये सब चीजें काम नहीं करती हैं। ये बचकानी हरकतें आप लोग बंद कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट होते हैं अपन। एक इकोनॉमिक टाइम्स में खबर आई थी, ये खबर है, आप लोग भूल गए हो, ये खबर है, ठीक है। Patanjali moves High Court to get 50 tons of sandalwood seized by DRI released। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है ये, और इस खबर को आप पूरी स्टडी करोगे। इकोनॉमिक टाइम्स एक अच्छा पेपर है, कोई गली नुक्कड़ में छपा हुआ पेपर नहीं है। जो ये कहते हैं वो सही है। The primary prayer of the writ petitioner is against the said seizure and for release of the same sandalwood का जो खेप पकड़ा गया था। High Court said in a ruling on February 15th that reschedule करेंगे इसको April 15th के लिए। April 15th आ रही है। अब कहानी ये शुरू होती है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एक चीज, एक एक लॉक के मैं आपको सब समझाऊंगा। और पूरा समझ ले, पूरा सुन ले, उसके बाद कमेंट करिएगा। उससे पहले कमेंट मत करिएगा। वो लोग जो क्लास में बीच में आ जाते हैं और कमेंट करने लग जाते हैं, उनको बाद में बहुत ही दुख भी होता है कि हमने बोला था, पूरा सुना नहीं। मैंने कुछ लिखा हुआ है तो मैं लिख के पढ़ूंगा। पिछले दिनों ईडी ने बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि का लाल चंदन जब्त किया था। आरोप था कि चंदन की एक खेप अवैध तरीके से चीन भेजी जा रही थी, लेकिन यह खबर सुर्खियों में नहीं आई। क्या बाबा रामदेव बताना चाहेंगे उनके संस्था पर चंदन के अवैध निर्यात का आरोप क्यों लगा? क्या इसके अंदर प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की गई कार्रवाई को जनहित में प्रकाशित करेगा कि असल मामला क्या है? नहीं करेगा। ये दोनों ही सवाल बेमानी हैं। मैं बताने की आप लोगों को कोशिश करता हूं। साल 2014 और 15 में आंध्र प्रदेश के वन विभाग द्वारा 6 डिब्बों में रखे 707 टन मेट्रिक टन माल चंदन का एक इसके अंदर बिडिंग हुई थी अलॉटमेंट की, जिसमें बाबा जी की भी कंपनी थी, पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड को किया गया था। कहने को तो ये अलॉटमेंट एक प्रक्रिया है जिसको बिडिंग बोलते हैं, बोली लगाना के आधार पे थी, लेकिन इस बिड के अंदर पतंजलि के अलावा और कौन कौन सी कंपनियां शामिल हुई ये जांच का विषय है। एक मुश्त जो भी अलॉटमेंट हुआ था, आप अपने में ही एक संदेह पैदा करता है। चलो मान लेते हैं कि पतंजलि आयुर्वेद की चंदन की जरूरत हो सकती है, पर देश की जानकारी के अनुसार बाबा ने अभी तक ये नहीं बताया कि चंदन का फर्नीचर बनना है, चंदन की माला बनना है या चंदन का ऑयल बनना है। निर्माण में ये कदम नहीं रखा गया था। हाँ, इस अलॉटमेंट की इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहती है चीन के खरीदारों ने इन 3 मदों में इस चंदन को खरीदने का फैसला किया गया था। सवाल नंबर 1, बिडिंग प्रक्रिया की सच्चाई जानने के लिए जरूरी है कि बाबा जी या आंध्र सरकार के बताए हुए कुल कितनी धनराशि 760 टन लाल चंदन का निपटान किया गया। सवाल नंबर 2, कौन कौन सी कंपनियों ने इसके अंदर बोली लगाई थी। सवाल नंबर 3, 100% जो बाबा चैरिटी की दवा करने वाले बाबा रामदेव ने लाल चंदन पैदा करने के लिए की गई करोड़ों की रकम कौन सी चैरिटी में इन्वेस्ट की। सवाल नंबर 4, बाबा जी एक तरफ तो देश में चीनी सामान का बहिष्कार का ऐलान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन को लाल चंदन की मिट्टी के भाव में खरीदी हुई वैध या अवैध तरीकों से निर्यात करते हैं। आखिर इन 2 मुखौटों की जरूरत क्या है एक सन्यासी को? क्या आन पड़ी? क्या ये राष्ट्रवाद की नई परिभाषा है? अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। ये पूरा का पूरा बिडिंग के पेपर है, ठीक है। इसके अंदर लॉट नंबर लिखा है, इसके अंदर ग्रेड लिखी है और इसके अंदर क्वांटिटी लिखी है मेट्रिक टन। पूरी एक पेपर, ये पीछे का साइड भी भरा हुआ है, 2 पेपर, ये पूरी डिटेल है। ये ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं लॉग्स की, जिस पे लॉग नंबर डले हुए हैं। ये जो इकोनॉमिक टाइम्स की आपने फोटो देखी थी, ये स्टॉक फोटो होती है, ठीक है।
ये सारी की सारी है। इसके अंदर हर एक लॉक की डिटेल है मेरे पास, और इसके अंदर इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वुड्स की, जो कहां रखा हुआ था। अब आप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, चंदन की जो लकड़ी होती है वो ए, बी और सी कैटेगरी की होती है। ए कैटेगरी सबसे ज्यादा होता है। चीफ कंजर्वेशन ऑफिसर जो थे मिस्टर ए.वी. जोसेफ, उनका सिग्नेचर है मेरे पास करा हुआ। ए.वी. जोसेफ ने ये जितनी भी लकड़ी थी जो कि ए कैटेगरी की थी, उसको सी कैटेगरी घोषित कर दिया, जो कि कम वैल्यू की होती है। अब इसके अंदर जो बिडिंग हुई थी उसके खिलाफ मेरे पास एक कुछ सवाल हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि आंध्र प्रदेश वन विभाग ने अपने पुराने चलन को कायम रखते हुए ए और बी ग्रेड के चंदन को पतंजलि से मिली भगत करके सी ग्रेड में दर्जा किया और अपना लाभांश पतंजलि से ले लिया। इस पूरे खेल में ये जो लकड़ी है, वैसे इसका भाव है 1.5 करोड़ से 2 करोड़ मीट्रिक टन। कीमत वाले चंदन को औसतन 30 लाख मीट्रिक टन की कीमत में बदल दिया गया। ये चंदन सारा का सारा तस्करी से जमा हुआ चंदन है। एक जमाने में वीरप्पन हुआ करता था, ये उसकी भी खेप है। इसमें छोटे मोटे चंदन के तस्कर होते हैं। एक सामान्य सोच है, जब चोर खजाने तक पहुंच जाता है तब वह चोरी करने के लिए हीरे और चांदी के सिक्कों के में किसको चुनेगा, चांदी के बोझ को या कीमती हीरों को। जाहिर है कि हीरो को ही चोरी करेगा, चांदी की नहीं करेगा। तो जनाब, चंदन तस्कर जो ए और बी ग्रेड की चोरी करेगा वो सी ग्रेड की कभी नहीं करेगा। अगर वो पेड़ काटना चाहेगा, वही पेड़ काटना चाहेगा जिसमें ए ग्रेड का चंदन वाला पेड़ है। कृपया इस इंस्पेक्शन रिपोर्ट को देखना चाहेंगे हम। ध्यान से देखने पर यह सच्चाई सामने आ जाएगी कि किस ग्रेड के आंकड़े तुलनात्मक रूप से असलियत बयान कर रहे हैं। भारत में वन विभाग का ये खेल अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है। अब जबकि मामला अदालत में है, तो भी हम जनहित में देश के सामने तथ्य रख सकते हैं कि इस ऑक्शन का जितना चंदन अभी डिपो में बचा है, फिलहाल उसे सीज करके दिल्ली हाईकोर्ट अपनी निगरानी में उसकी दोबारा से ग्रेडिंग कराने का आदेश जनहित में जारी करे। कुल 706.86 मीट्रिक टन चंदन की हुई जितनी भी रेवेन्यू मिला उसका आंकलन कराया जाए। इस ऑक्शन के बिड में शामिल हुई कंपनियों का स्टेटस भी जांच के दायरे में आना चाहिए। क्या ये हो सकता है कि ये पतंजलि की ही छोटी मोटी कंपनियां हैं जो कि साइड में बिडिंग कर रही थी, और बाबा जी की असलियत देश के सामने आ सके? ये बहुत बड़े खेल हैं। कहने को तो मैं और भी बहुत कुछ कह सकता हूं, मगर ये कहना ही बहुत है। इसके आगे मैं आपको बता देता हूं कि चीफ कंजर्वेशन ऑफिसर जो हैं ए.वी. जोसेफ, उनकी इंक्वायरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चंदन की खेप जो चाइना गई है, ये कौन सी ग्रेड के अंदर इन लोगों ने ग्रेडिंग करी है। मेरे पास एक एक की लिस्ट है, और ये भी लिस्ट है ये कौन से डिपो में है। ये भाकरापेट डिपो में है, इनकी लॉट नंबर मेरे पास हैं। रेड सैंडल्स वुड ग्रेड BCCC करके इन्होंने कर दिया, इसको एक्सपोर्ट लगाने की कोशिश करी है। और ये याद रखना आप, अभी इस वर्तमान सरकार और चंद्रबाबू नायडू के बीच में भी खटपट हुई है, और ये जो रेट डली थी ये इसी वजह से डली है शायद। एवरेज लेंथ भी है, लॉट नंबर भी है। गोल्ड होल्स और बेंड, गोल्ड परसेंटेज ये होती है कि चंदन की लकड़ी में कितनी लालास है। होल्स वो होते हैं, आपने लकड़ी के सामने देखा होगा कभी, जो लकड़ी का तना होता है उसके ऊपर एक आंख बन जाती है, वो होल्स होते हैं। 5% होल्ड है, 10% है, 0% है, तो ये क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और बेंड ये होता है कि कितनी बेंड है लकड़ी, क्योंकि लकड़ी जनरली चाइना में सबसे पहले इस्तेमाल होती है फर्नीचर के लिए, फिर होती है उनकी मालाएं बनाने के लिए, जो अपन भी मालाएं यूज करते हैं, बुद्धिस्ट लोग भी करते हैं, और फिर होता है चंदन के तेल के लिए। ये जो आज की, और फिर उसका बुरादा भी इस्तेमाल होता है। ये कोड़ियों के भाव में निकाला हुआ चंदन है, जिससे हिंदुस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है या होने वाला है, उसकी तैयारी है। मगर देश की आवाम की तैयारी नहीं है कि वो सही चीज को पकड़ सके। अभी अप्रैल 15 को इसकी हेयरिंग वापस होगी और ये चुपचाप से हेयरिंग करा दी जाएगी। ये एक पूरा आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। आप लोग आर्टिकल जो गूगल करेंगे उसमें लिखेगा बाबा रामदेव DRI रेड के ऊपर, तो
मैं एक ही कहूंगा आज की तारीख में, रामकृष्ण यादव जी को, जिनको लोग बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं, नैनीताल के एक कलेक्टर ने खुले खाते में आपके बारे में कहा था और आपने नैनीताल के कलेक्टर का ट्रांसफर करा दिया था। ये एक दूध का स्कैम है बहुत बड़ा, और इसके बाद वाला एपिसोड वो दूध के स्कैम पे होगा। ये दूध कैसे आ रहा है, बाबा जी की फैक्ट्रियां कैसे चल रही है, बाबा जी की फैक्ट्रियों में माल कितना बनता है, कितना बाहर से खरीद के उस पर ठप्पा लगाया जाता है पतंजलि का। ये एक बहुत बड़ा मुखौटा है जो कि बाबा जी खेल रहे हैं। और बाबा जी एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपके साम्राज्य के अंदर घुस चुका हूं, तो कोई भी चीज करने से पहले आप 2 बारी सोच लीजिएगा। आप बहुत ताकतवर हैं, मैं बहुत एक आम इंसान हूं, मगर एक बात बताएं तो बाबा जी, आम इंसान की ताकत है ना, बहुत बड़ी होती है। कुछ लोग पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। मुझे पता है एक चीज ये और, कि आप लोग ऐसे लोगों के मुंह बंद कराते हैं पैसे से। ये मेरे पे ट्राई मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। ये आप एक और बड़ी गलती कर जाएंगे, क्योंकि मैं करीबन 15 एपिसोड के पीछे पड़ूंगा आपके। हर 3 दिन बाद मैं सवाल करता चले जाऊंगा। मैं किसी सरकार को इसमें नहीं बता रहा, मैं सरकार की मदद ही कर रहा हूं कि रेवेन्यू लॉस कैसे हो रहा है सरकार का। मुझे कोई सरकार से लेना देना नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मुझे सिर्फ अपने देश से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। ये मेरे पास सारी डिटेल्स हैं। ये पेपर आप लोग कैसे निकलवा सकते हैं ये आप लोगों को भी पता है, मगर कुछ पेपर जो निकलते हैं वो आरटीआई से भी निकलते हैं। इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ वुड्स लाइंग इन कडप्पा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ वुड्स लाइंग इन, इसका नाम है भाकरापेटा। ये डिपोज हैं बहुत बड़े बड़े। बड़ी दुख की बात है कि देश का आज की तारीख में जहां पे ध्यान होना चाहिए वो नहीं है। और मेरे पास सारे डिपोज की भी लिस्ट है बाबा जी, सारे डिपोज की मेरे पास लिस्ट है कि आप कोई भी लिस्ट को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर आप ही एक कंजर्वेशन ऑफिसर के सिग्नेचर है मेरे पास। तो इसका मतलब ये है कि कंजर्वेशन ऑफिसर ने भी ए ग्रेड जो चंदन की लकड़ी थी, जो कि 1.5 से 2 करोड़ रुपए मेट्रिक टन जाती थी, उसने इसको सी ग्रेड को कर दिया, और सी ग्रेड से होते ही ये 30 लाख रुपए टन की हो गई। तो आपने तो बहुत बड़ा घालमेल करा लिया। आप जमीनें कैसे हथिया रहे हैं किसानों की, वो भी हमें पता है ना। दादागिरी से डरा के, धमका के, वन रक्षण की जमीनें भी आप कैसे हथिया रहे हैं, ये भी हमें पता है। हमें ये भी पता है कि आपके साथ कौन कौन है। हमारे साथ भगवान और अल्लाह मियां है, तो आप चिंता नहीं करें। तो इस वीडियो के ऊपर हो सकता है ये हिंदू मुसलमान का वीडियो नहीं है, तो ये ज़्यादा नहीं जाएगा। जैसे लोग जब हिंदू को, एक मुसलमानों को अलग अलग तरह से बताते हैं तो उनके वीडियो 10,000 20,000 शेयर जाते हैं। ये आपके पैसे का मतलब है। आपको अपने पैसे की चिंता हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर ये बहुत बड़ा एक साम्राज्य है जो खड़ा होते चले जा रहा है, और इसको अगर आप लोगों ने नहीं रोका तो जैसे मैंने कहा था कि नीरव मोदी के पैसे भी नहीं आएंगे, जतिन दा के भी पैसे नहीं आएंगे, वैसे ही आपके ये जब खुलेगा ना तो आप लोगों की जमीन खिसक जाएगी। इससे पहले कि ये हो जाए, देश एक हो। हम बाबा रामदेव के, मैं आयुर्वेदा के खिलाफ नहीं हूं, आयुर्वेदा बहुत अच्छा है। मैं खुद पतंजलि का शैम्पू यूज करता हूं अमेरिका में, मगर ये जरूरी नहीं है कि आप 2 काम सही करो तो 1 काम गलत करने का हक हो जाता है आपको, ये नहीं है। मैंने जो खुलासा किया है वो आम आदमी के लिए एक बहुत आम चीज होगी, मगर जब बाबा जी के पास ये पहुंचेगा तो बाबा जी को पता लग जाएगा कि मुझे और कितना पता हो सकता है ना। तो ये आपको कोई मीडिया नहीं बताएगी, क्योंकि मीडिया में तो अगर कोई बाबा जी से पूछता है तो उनका ट्रांसफर ही करा दिया जाता है, उनको मीडिया चैनल छोड़ देना पड़ता है। बाबा जी हम तो अपने घर में बैठे हैं, हमारे घर से तो आप हमें निकलवा नहीं सकते हैं, है ना। हाँ, एक और चीज है,
बाबा जी उड़ती उड़ती खबर ये आई है कि आपका जो सेवादार है वो गया था ये डील करने के लिए, आपका सेवादार, और आपके और बालकृष्ण के रिश्तों के बारे में भी मुझे सब पता है, 100% पता है। ठीक है ना सर? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं एक ही चीज के खिलाफ हूं, अगर बिजनेस करने का मौका हो तो सबको बराबर का मौका होना चाहिए। ऐसा कैसे हुआ है कि बाबा जी का 2004 से 106 करोड़ के टर्नओवर से 2016 के अंदर 10,500 करोड़ और 2018 का जब अभी रिटर्न फाइल करेंगे मेरे हिसाब से 25,000 करोड़ का रिटर्न फाइल करेंगे, जब पूरे हिंदुस्तान में सारे बिजनेस पिटे, तो ऐसा क्या है बाबा जी का ही बिजनेस हिट हो रहा है? मैं उन पे भी उंगली नहीं उठा रहा हूं जो बाबा जी के लिए माल बना के देते हैं, उनकी कमाई है, ठीक है, मगर इतनी अंधी कमाई मत करिए कि देश को नुकसान हो। बाबा जी के प्रोडक्ट्स के ऊपर कौन सी इंक्वायरी होती है? मैगी नूडल बाबा जी ने क्यों बंद कराने की कोशिश करी थी? जितने भी FMCG हैं आज की तारीख में वो इतने बड़े हैं बाबा जी, आप भी जानते हो कि आप वो खरीद के अलग पटक दे वो, मगर आप उनको नहीं आने देते हो। इसका क्या रीजन है? नेस्ले, डाबर को आपने कैसे इफेक्ट करा था, उसका क्या रीजन है? एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो कि जेल में चले गए थे, उसके पीछे क्या कहानी थी? उत्तर प्रदेश के थे, जो अपनी कंपनी को भी एक परिवार के नाम से बुला करते थे। बाबा जी सब पता है, तो ये आपको बाबा जी बताना चाहिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप योगा कराते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, आप आयुर्वेद करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, मगर ये तो वही बात हो गई कि किसी ज़माने में डाकू हुआ करते थे और वो लूट करते थे और फिर लूट करके गरीबों में 10% बांट देते थे, और उन्हीं डाकू को जो गरीब होते थे बेचारे वो उन लोगों को भगवान का दर्जा दे देते थे। मगर ये नहीं पता रहता था कि वो डाकू 90% तो अपनी जेब में ही डाल रहा है, 10% तो दिखाने के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डाकू हैं, मैं कतई नहीं कह रहा, और बाबा जी एक बात बताऊं मैं आपको कि ये सब हरकतें अगर आप अमेरिका में करोगे ना तो आपको कितने सालों की जेल हो सकती है, आपको अंदाजा भी है या नहीं है मुझे पता नहीं है। यहाँ पे मार्था स्टूवर्ट जो आपकी कंपनी से 5 गुना बड़ी थी वो भी जेल में गई थी, या वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन जो था जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के लिए एक बार लड़ने वाला था वो भी जेल में गया था अमेरिका में। यहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के कपड़े खुलवा दिए गए थे। तो बाबा जी मुझे पता है कि हमारे देश में मासूमियत है, बहुत भावुक है लोग, आप भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, और एक आपने राष्ट्रवाद का एक मुखौटा पहन रखा है, वैसे आप बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन होना बुरा नहीं है बाबा जी, मगर बिजनेस करने के तरीके सही और गलत होते हैं। आज के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की मैं हेल्प कर रहा हूँ ये बताने के लिए। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब आपके पास ये खबरें नहीं पहुँचती होंगी, ये पक्का है, आपके और भी बड़े काम हैं, निचले स्तर पे ये खबरें दबा दी जाती है, आप तक नहीं पहुंचती होगी। मैं आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये हेल्प करना चाहता हूं कि देश में जब प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री सर जब भी हो सकता है जब एक का विकास बंद हो। आयुर्वेदा अच्छा है, मैं कहते ही नहीं बोल रहा, बार बार ही बोल रहा हूँ, आयुर्वेदा अच्छा है। मैं खुद बाबा रामदेव का शैम्पू यूज़ करता हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो गलत काम हो रहे हैं उसको नहीं रोका जाए। और ये बहुत बड़ा किस्सा है, ये भी जो DRI की रेट डलवाई गई थी, ये जब चंद्रबाबू नायडू और वर्तमान सरकार में तू में हुई तो ये रेट डलवाई गई, नहीं तो ये चाइना निकल जाता सामान। और एक तरफ तो बाबा जी आप चाइना के बहिष्कार की बातें करते हैं कि चाइना का सामान बहिष्कार करना चाहिए, और एक तरफ आप ही उनसे इतना बड़ा धंधा करते हैं, तो इसके पीछे राज क्या है? ये दो मुखौटे क्यों हैं आपके? ये मेरे को समझा दीजिए, मैं समझना चाहूंगा आपसे ये बात। पातांजलि का मुझे कोई भी संपर्क कर सकता है, जितनी जल्दी कर ले उतना बेहतर होगा, क्योंकि परसों मैं जो दूध का स्कैम चल रहा है मैं उसके सामने भी, मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगा। राकेश सोनी जी, ये अंधभक्ति ही आपके आज के आपके तकलीफों का एक ये प्रॉब्लम है। आप कितने ही बाबा रामदेव जिंदाबाद करते रहिए, हिंदुस्तान भारत जिंदाबाद होगा, कोई एक व्यक्ति विशेष जिंदाबाद कभी नहीं हो सकता भारत के अंदर, चाहे वो बाबा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो।
सिर्फ भारत जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, भारत की भूमि जिंदाबाद रहेगी। एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। लोग बोलते हैं कि ज़मीन पे काम नहीं करते, ये ज़मीन पे काम करने ही नतीजे हैं कि ज़मीन पे काम हो रहे हैं, तभी इतने बड़े खुलासे आ रहे हैं। ठीक है ना बॉस? तो आप लोग ध्यान रखिए अपना। बुधवार या थर्सडे को मैं दूध का जो स्कैम हो रहा है पतंजलि में, उसके बारे में बताऊंगा। फैक्ट्रियों में क्या हो रहा है पतंजलि में, उसके बारे में बताऊंगा। बाबा जी का पूरा परिवार इसमें कैसे लिप्त है, उसके बारे में बताऊंगा। और भी बहुत चीज़ें बताऊंगा। और अगर बाबा जी चाहें तो कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए इस चीज़ को। हमारे आदमी तैयार हैं आपको काउंटर देने के लिए। और ये बात बता देता हूँ बाबा जी, आपसे दुखी होके ही ये लोग आपके अगेंस्ट हैं। जो एक वक्त आपके बहुत नज़दीक थे, आज वो एमकेडी के नज़दीक है, क्योंकि एमकेडी एक सच का प्लेटफॉर्म बन चुका है स्टूडेंट्स के लिए, आदिवासियों के लिए, डायमंड स्कैम के लिए। ये कोई मीडिया नहीं बता रहा है, कोई नहीं बताएगा, किसी की हिम्मत नहीं है। सब डरते हैं रामकृष्ण यादव जी से। हम नहीं डरते, ना डरेंगे। तो मेरे को आलतू फालतू ईमेल मत करिएगा। और जितने भी बाबा के अनुयायी हैं वो अपने घर में बैठे, उनको जो करना है। आप 2-5% के लिए हम 100% देश को, 95% देश को तकलीफ में नहीं आने देंगे। आप लोगों को जो करना है करें, जो कर सकते हैं करें। राणा अमित सिंह जी, छोटी मोटी बातें मत करिए, यहाँ बड़े खुलासे हो रहे हैं। यहाँ छोटी बिसात पे हम नहीं खेलते। ठीक है? आप लोगों को बता दिया है। मैं कोई भी कागजात सिर्फ जिस पे मुझे विश्वास होगा, जिसमें दम होगा, मैं उसी के साथ शेयर करूंगा। बाकी मुझे ये इनबॉक्स में, मैसेंजर में मत मैसेज करा करिए कि आपको पेपर चाहिए, क्योंकि आपको शेयर्स और लाइक्स चाहिए और फालतू की बाबा जी के अगेंस्ट बोलना है, क्योंकि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आ सकते जो डॉक्यूमेंट हमारे पास है। कोर्ट में पेश हो सकते हैं, पीएमओ ऑफिस भेजे जा सकते हैं। आप लोग ये सब हरकतें मत करा करिए। नीरव मोदी के टाइम पे भी आप लोग बोल रहे थे पीएनबी की लिस्ट दे दे। आप क्या कर लोगे भाई? आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। नथिंग यू कैन डू। ओके? एक फोन कॉल आ गया ना, अगर ऊपर से बाथरूम भागोगे आप, तो ये सब मत करिए। लोगों तक बात पहुंचाने का ही एक बहुत बड़ा एहसान करेंगे आप। वही आपके, आप अगर वही फर्ज निभा दें तो वही बहुत है। बाकी पेपर वेपर तो अब आगे आगे क्या खुलासे होते हैं वेडनेसडे को, थर्सडे को। करीबन 20 या 21 एपिसोड में मैं बाबा रामदेव जी का, अगर नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो 20 या 21 एपिसोड के बाद बाबा रामदेव जी का साम्राज्य गिर जाएगा। ये बात पक्की है। और गिर जाए तो बेहतर ही है, क्योंकि और भी कंपनियां हैं जो काम करती थी। बराबर के खेल खेले जाए ना। एक ही खेल क्यों खेल रहे हैं आप? एक ही कंपनी के लिए क्यों बनाया देश? सबके लिए होना चाहिए। देश में गरीबी है नहीं, गरीबी थोपी गई है। समझ में आई आप लोगों को बात? देश में आज भी सोने की चिड़िया है, मगर एक पिंजरे में बंद है और उसमें लगा रखा है ताला, और उस ताले की चाबी एमकेडी परिवार निकाल के रहेगा। वो पंछी बाहर निकलना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं मुझे अरविंद केजरीवाल स्टाइल है। क्या फालतू की बातें करते रहते हो आप लोग? क्यों करते हो आप लोग ऐसी बातें? आप लोग अगर डरपोक हो तो आपका मतलब सब लोग डरपोक है। और अरविंद केजरीवाल ने भी जो बातें बताई थी वो कौन सी गलत बताई थी? क्यों अपने आप से झूठ बोलते हो आप लोग? खुद अपने आप से झूठ बोलते हो और फिर जितनी सरकारें उनको आप लोग ब्लेम करते हो आज के हालात की वजह से। वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, प्रियम्बल में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। सरकार आपकी नौकर है। आप नौकर क्यों बन रहे हैं भाई? आपके पैसे से इन लोगों की तनख्वाहें बढ़ती हैं, इन लोगों की टोयोटा फॉर्च्यूनर चलती है, इन लोगों के मकान बनते हैं, और आप लोग इनको ढकते रहते हैं। और फिर बोलते हैं 1-1 रुपए, 2-2 रुपए पेट्रोल जब इंक्रीज होता है, फिर आप लोग अपना रोना रोते हैं। अभी डीजल बढ़ गया, अपना रोना रो रहे, पोस्ट डाल रहे। क्यों डाल रहे हो? क्या मतलब है पोस्ट डालने का? आप लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हो, उसके बाद आप सरकार को ब्लेम करते हो। शाबाश।
गलत लोगों के खिलाफ बोलना सीखिए। गलत लोग 10-20 हज़ार ही हैं देश के अंदर, बाकी सब देश में सही है। ठीक है। और छोटी लड़ाई में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो छुटपैये अपनी पोस्ट वोस्ट डालते रहते हैं ना, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, कीप मी आउट ऑफ इट। मुझे टैग भी मत करा करे ये सब चीज़ों में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों की बातों में। ठीक है, साफ बोलता हूँ मैं। और ना मुझे कोई ये लाइक्स और शेयर के धंधे में पड़ा हुआ हूँ मैं। इच्छा हो तो ये आपके पैसे हैं जो एक मुश्त जा रहे हैं, या तो तैयार हो जाना ज़मीन खींचने के लिए आपकी, और या जैसे आप लोगों को करना है वैसे करिए। ठीक है भाई साहब। आपके बच्चों को आज की तारीख में हेल्थ केयर चाहिए, सोशल सिक्योरिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए। कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। समझ में आ गई आप लोगों को बात? कुछ नहीं बनेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों में एकता नहीं है। आप लोगों को पोलराइज करना, आप लोगों को डिवाइड करना 2 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाबा के खिलाफ खड़ा होना एक बहुत बड़े जिगरा चाहिए। ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। बुधवार या बृहस्पतिवार को मिलते हैं, थर्सडे को। ये दूध का क्या चक्कर चल रहा है ये बताते हैं। अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। सबसे पहले अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, और थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, जिससे आप लोगों का जो दिमाग का संतुलन सही हो कि आप लोग किस तरफ हैं। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी नेता के खिलाफ हूँ, मैं गलत के खिलाफ हूँ। एक देश एक परिवार बना के रहेगा एमकेडी, और 50 करोड़ युवा एमकेडी से जुड़ेंगे, क्योंकि हमें उनकी चिंता है। दुख की बात है यार। एनीवे, चलिए ठीक है, बता दिया। मेरे को चिल्लम चिल्ला नहीं आता, मैं जय श्री राम और अल्लाह अकबर नहीं बोलता, मैं गाली गलोच नहीं बोलता हूँ जैसे कुछ भाई कुवैत से बैठ के बकते हैं, कुछ दिल्ली से बक के बैठते हैं। मुझे ये सब नहीं आता, ना मेरे संस्कार है, ना मेरी अच्छी एजुकेशन है, ना मेरा ऐसा बैकग्राउंड है। पर मैं सॉलिड काम करने में बिलीव करता हूँ, और सॉलिड लोगों से टक्कर लेने में बिलीव करता हूँ। मुझे उसी में मज़ा आता है। जब तक लाइफ में चैलेंज नहीं हो ना, मज़ा नहीं आता मुझे। तो बाबा जी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपको, आपके कोई भी आदमी मुझे धमकी, मुझे पता है, मुझे धमकी या मुझे फालतू की बकवास करने की कोशिश ना करें। आप अपने तौर तरीके ठीक कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। हम आयुर्वेदा के खिलाफ नहीं है, हम योगा के खिलाफ भी नहीं है। योगा सबको करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। मगर 2 काम सही करने की वजह से 1 काम गलत करने का हक आपको नहीं है। ये लकड़ियों का जो आपने, चंदन की तस्करी का लकड़ी जो आपने वीरप्पन के खेपे निकाली हैं, तो ये जरा आप बता दें मुझे, और बताने का कष्ट करें। आपको कोर्ट जाना है, मेरे अगेंस्ट जाएं, जो करना है आपको करें। और ये कंजर्वेशन ऑफिसर कौन है जिसने ग्रेड सी कराया इसको, जिससे इसकी 2 करोड़ की कीमत 30 लाख रुपए मेट्रिक टन हो गई, इसके बारे में जरा पता करा जाए। ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच। जय हिंद।